नमस्कार, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र, जिसे मूल मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से सभी कष्टों तथा संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु की बाधा का नाश करने वाला है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु योग हो, उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो भक्त इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करते हैं, उनके रोग दोष तथा सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर को आशुतोष और अवघड़दानी भी कहते हैं, जिसका अर्थ शीघ्र प्रसन्न होने वाला और उदारता पूर्वक दान देने वाला है। इस कारण भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनसे मनवांछित फल प्राप्त करना बहुत ही आसान है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि भगवान शिव आस्था पूर्वक चढ़ाए गए जल और बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आरोग्यता प्रदान करते हैं। यूं तो भगवान शंकर की पूजा के लिए सोमवार का दिन पुराणों में निर्धारित किया गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि, उसके बाद श्रावण के महीने में आने वाला प्रत्येक सोमवार और फिर हर महीने आने वाली शिवरात्रि और सोमवार का महत्व है। पर सावन के महीने की तो बात ही अलग है। ऐसी मान्यता है कि प्रबोधिनी एकादशी से सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताल लोक में विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा कार्यभार महादेव को सौंप देते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर पृथ्वीवासियों के दुख दर्द को समझते हैं एवं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए सावन का महीना खास होता है। महादेव को भी श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि इसी मास में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्रों में है। हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे वर्ष का पहला माह चैत्र होता है, जो चित्रा नक्षत्र के आधार पर पड़ा है, उसी प्रकार श्रावण महीना श्रवण नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है। चंद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब सावन महीना प्रारंभ होता है। सूर्य गर्म है तथा चंद्र ठंडक प्रदान करता है। इसीलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिसके फलस्वरूप लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक एवं सुकून मिलता है। इसी महीने में पार्वती ने शिव जी की घोर तपस्या की थी और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। मरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। पौराणिक कथनानुसार इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है और यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यूं तो भगवान को जल तथा बेलपत्र सर्वाधिक प्रिय है, किंतु भक्तगण अपने सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। 16 सोमवार के व्रत से भी जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि शिप्रा नदी में
स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु एकत्र हुए। एक अभिमानी वैश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने के लिए वहां आई, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। तब वे बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार का व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। तब उसने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत करने से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं और पुरुषों को सुंदर पत्नियां मिलती हैं। 12 महीनों में विशेष श्रावण मास, इसमें शिव जी की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल भी प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी के भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट ही नहीं। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं। निर्गुण अर्थात जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गुण नहीं। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव कौन है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव की बात करते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका, जो कि पार्वती या सती नहीं है, से ही भगवान शंकर जी की उत्पत्ति मानी जाती है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उन सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। तत्पश्चात उन्होंने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति अर्थात पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह यानी कि कृपा नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ने ही अपने कृत्य को भूले नहीं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान है।
जो कल्याण स्वरूप है करे मित्र कल्याण, उस ईश्वर का नाम शिव कहते वेद पुराण। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी अन्य कथाओं और उनके महात्म्य के बारे में अगले वीडियो में चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमो नमः।